नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में बीते लंबे समय से लोक निर्माण विभाग फील्ड कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान न होने पर अब कर्मियों ने आगामी 21 दिसंबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के खंडी अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह व अध्यक्ष नंदकिशोर जोशी ने कहा कि बीते लंबे समय से फील्ड कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण कर्मियों ने अब आंदोलन का मन बनाया है। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की बात कही है। पिथौरागढ़ के नगर पालिका सभागार में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत विभिन्न विद्यालयों में पूर्व में आयोजित हुई प्रतियोगिताओं के अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में चित्रकला, वाद विवाद, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, विशिष्ट अतिथि जिला परियोजना अधिकारी उरेडा निशांत चौधरी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हवलदार प्रसाद, प्रधानाचार्य कमला आर्या द्वारा प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 2000, द्वितीय 1500 व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 1000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर नवीन चंद पाठक, सौरभ चंद, किरण बोरा, लक्ष्मी वल्दिया, हरीश पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। ज़रूरतमंद बेसहारा लोगों की मदद करने व उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए नई पहल करते हुए आज अल्मोड़ा एसएसपी प्रदीप कुमार राय व उनकी धर्मपत्नी ऋतु राय द्वारा नगर के टैक्सी स्टैंड तिराहे के निकट बने पुलिस सहायता केंद्र में आमा की अलमारी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान एसएसपी राय ने कहा कि आमा की अलमारी के माध्यम से ज़रूरतमंद बेसहारा लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाने व उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कंबल, कपड़े आदि उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करना है। आमा की अलमारी के शुभारंभ अवसर पर एसएसपी सहित विभिन्न संगठनों के कई दानदाताओं द्वारा बच्चों से लेकर बुजुर्गों के कपड़े दान किए गए। आमा की अलमारी को लेकर विभिन्न संगठनों ने एसएसपी राय के कार्य की सराहना करते हुए आभार भी प्रकट किया है। पिथौरागढ़ में अवरोध रहित सुगम यातायात व्यवस्था को लेकर उप निरीक्षक यातायात दरबान सिंह द्वारा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों व वाहन चालकों के साथ चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान टैक्सी यूनियन पदाधिकारियों व चालकों द्वारा झाड़ी कटवाना, सड़कों में गड्ढों के कारण दुर्घटना की संभावना, नगर के पांडे गांव के निकट आए दिन जाम लगने सहित विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया गया, जिसको लेकर टीएसआई द्वारा समस्याओं के निस्तारण को लेकर संबंधित विभागों से पत्राचार कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में नमामि गंगे प्रकोष्ठ की नोडल अधिकारी प्रोफेसर सरोज वर्मा के निर्देशन में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जल ही जीवन है, पेड़ लगाओ, नमामि गंगे की रंगोली तैयार कर दर्शाया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर सविता राठौर, डॉक्टर रूप किशोर द्विवेदी, डॉक्टर मुकेश कुमार थे। कार्यक्रम में शिवानी, नेहा, दीक्षा, अशोक, अनुज, दिवाकर, मुकेश, रिचा, दिया, पल्लवी, भारती सहित अन्य लोग मौजूद थे। इधर मानवाधिकार दिवस पर लैंगिक असमानता विषय पर शिक्षा शास्त्र विभाग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी देने के साथ ही अपने अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर दीक्षा गंपा, डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रोफेसर सरोज वर्मा सहित कई प्राध्यापक मौजूद थे। इससे पूर्व छात्र व छात्राओं द्वारा पोस्टर, कविता व नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी गई। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखंड सभागार में पंचायत राज विभाग के तत्वावधान में आयोजित पंचायत सदस्यों और रेखीय विभाग के कर्मचारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण आज प्रमाण पत्र वितरण के साथ संपन्न हो गया। खंड विकास अधिकारी दुर्गा राम द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित कर प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही गई। इस दौरान अन्य आवश्यक जानकारियां भी खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को दी गई। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग समन्वयक गंभीर मेहता द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने की बात कही। प्रशिक्षण में हिमालयन पर्वतीय विकास संस्था टेहरी गढ़वाल के प्रशिक्षकों उमाशंकर बंगवाल, रतन सिंह रावत, महेश चंद्र बलौदी, चतर सिंह रावत द्वारा प्रतिभागियों को सतत विकास लक्ष्य आदि के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। इस अवसर पर सहायक खंड विकास अधिकारी प्रेमलाल लोहिया, एडीओ पंचायत दीपक भट्ट, नीमा देवी, पार्वती देवी, भावना देवी, कमल किशोर पंत सहित कई लोग मौजूद थे। जनपद के दूरस्थ गांव में पानी व सड़क पहुंचने से ग्रामीणों का पलायन रुकेगा व गांव क्षेत्र का विकास होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे कार्यों से हर घर जल पहुंच रहा है। सरकार लगातार विकास को लेकर प्रयासरत है। यह बात आज पूर्व काबीना मंत्री व भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कही। उन्होंने बताया कि सड़क व पेयजल विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली गई है। उन्होंने बताया कि सड़क व पेयजल को लेकर कार्य तेजी से हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वार्ता के दौरान सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सावंत सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको देखे कि गांव-गांव में बिल्कुल घर घर नल उसमें जल वाली योजना से जल निगम के अधिकारियों की जो थे उनके अधिकारियों की बैठक ली। दूसरा सड़क योजना है और लोक निर्माण विभाग की सड़कें, उन सड़कों के बारे में क्योंकि बरसात में गड्ढे बने ना, क्षेत्र की जनता ने जहाँ पाइपलाइन नहीं देखी थी, हमने कहीं पाइप देखे नहीं, स्टैंड पोस्ट नहीं थे उन गाँव में। उन गाँव में आज लाइन बिछ रही है, पाइप दिखाई दे रहे हैं। पंपिंग योजना से लोगों को लग रहा है कि 2023 तक उस गांव में पानी आएगा, जिससे वहाँ के जो उनको। चंपावत में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए निर्धारित सीमा से अधिक धनराशि ले जाने वाले व प्रतिबंधित सामानों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 90,000 की धनराशि जब्त की गई। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बनबसा क्षेत्र अंतर्गत शारदा बैराज चौकी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान भारत नेपाल सीमा पर 2 व्यक्तियों मनोज सिंह और चंदन सिंह निवासी लाल कुआं नैनीताल के कब्जे से क्रमशः 60,000 व 30,000 कुल 90,000 की धनराशि नकद बरामद की गई। धनराशि के बारे में दोनों से कोई संतोषजनक उत्तर व कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी एसआई हेमंत कठैत, एससीबी जीवनचंद जोशी, कांस्टेबल संजय शर्मा, सुभाष पांडे, परविंदर राणा आदि शामिल थे। पुलिस ने बताया कि भारत नेपाल अनावश्यक रूप से पारगमन करने वाले एवं कैसीनो जाने वाले विभिन्न भारतीय नागरिकों से अभी तक कुल 6,30,500 की धनराशि बरामद की जा चुकी है और सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।